जय माता रानी की। आशा है आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज आपको बताएंगे कि अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। साधना चाहे किसी भी देवी या देवता की हो, सभी साधक यही चाहते हैं कि उन्हें 21 दिनों की साधना में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि प्रत्यक्ष दर्शन होना मतलब साधक के स्वयं अंदर देवी शक्ति की स्थापना होना होता है। तो अब आप समझ लें कि आपके अंदर वो गुण, वो भाव हैं क्या जो देवी या देवता के अंदर होते हैं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हीं साधकों को होते हैं जो साधना में बहुत कठिन नियम अपनाते हैं, जैसे 21 दिनों तक बिना अन्न खाए साधना करना, केवल 21 दिनों तक फलाहार करना, केवल फलों का ही आहार। ऐसे साधक जो करते हैं, कई साधक सिर्फ दूध पी करके ही कठिन साधना करते हैं। भोजन में नियम पालन करना ये तो सिर्फ एक कड़ी है। इसके अलावा पूरे 21 दिनों तक विशेष नियम भी अपनाए जाते हैं, जैसे फलाहार के साथ साथ पूरे 21 दिनों तक मौन व्रत धारण करना। ऐसे साधक 21 दिनों तक अपने मुंह से सिर्फ मंत्र का ही उच्चारण करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तीसरा नियम है रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 3 से 4 बजे तक अनवरत जाप करते रहना। कई साधक 1 घंटे में ही परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हम आंखें खोल करके जप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जप वही श्रेष्ठ है जिसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ आंखें बंद करके और फिर मंत्र का जाप किया जाए। इसके अलावा पूरे दिन भर में प्रत्येक क्षण, यहाँ तक कि साधक के श्वास लेने और श्वास छोड़ने में भी मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए, तभी जाकर के प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। अगर आपको वास्तविक में दर्शन पाने हैं तो विशेष नियम साधना में अपनाने ही होंगे। आपको पूर्ण समर्पित होना होगा। एक बात और, साधना में सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि आपने कितना जप किया है। जब प्रत्यक्षीकरण की साधना की जाती है तब जाप संख्या को गिना नहीं जाता है। ये बात अलग है कि कम से कम 21 माला से कम जप संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप रात्रि 10 बजे बैठे तो आपको बैठने के बाद लगातार 21 माला तो करना ही चाहिए। उसके बाद संख्या गिनना बंद कर दें और 2 बजे तक 3 बजे तक जाप करते रहना चाहिए। अगर इस तरह का नियम आपने किया तो 80% आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। बाकी 20% आपकी दिनचर्या आदि नियमों पर आधारित होता है कि आपकी दिनचर्या में कितनी सात्विकता और कितनी पवित्रता है। दूसरी बात, जैसे 21 दिनों की अप्सरा साधना कर रहे हैं तो तीसरे या चौथे दिन से किसी पास के मंदिर में जाकर के और फिर उसी मंत्र का अतिरिक्त जाप करें। स्वेच्छानुसार आप 4 या 5 माला जप कर सकते हैं। ध्यान रहे अपना आसन बैठने के लिए लिए रहें और अपनी गौमुखी माला भी साथ लेकर के ही जाएं। मंदिर में जाने से पहले कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं कि थोड़ा अपने पैरों को आप धुल सकते हैं। इसके बाद मंदिर में बैठकर फिर जाप करें। कई साधक ये भी सोच रहे होंगे कि सुरक्षा घेरा भी लगाना पड़ेगा या नहीं। देखिए, मंदिर में बैठने के बाद सुरक्षा घेरा लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे भगवान के दर्शन करके और फिर जप करने के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा करने पर आपके अंदर तपोबल की वृद्धि होगी, जिससे प्रत्यक्षीकरण होने में आपकी ऊर्जा और अधिक ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अप्सरा प्रत्यक्षीकरण करने के और भी कई नियम और भी कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, जिन्हें विशेष रूप से गुरु के सानिध्य में रह कर के पर्वतों इत्यादि में जाकर के की जाती है। परंतु वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि आज के समय में न तो शिष्य पूर्ण समर्पित होते हैं और न ही गुरु ऐसे मिलते हैं। इसलिए जो नियम मैंने अभी पहले बताए हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब एक अंतिम बात, किसी भी प्रकार की साधना करने से पहले, चाहे वो अप्सरा की साधना हो या फिर किसी भी प्रकार की साधना हो, साधना करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना बहुत अनिवार्य होता है। इससे आपको सुरक्षा के साथ साथ आपके तपोबल की भी वृद्धि होती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय माता रानी की।